राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज हम सभी पूतना वध कथा श्रवण करेंगे। इस प्रसंग को श्रवण करेंगे जहाँ पे श्री ठाकुर जी ने पूतना पर कृपा की और उसका उद्धार कर दिया। जैसे कि कंस को जब पता चलता है कि योग माया ने बोला कि तुम्हारा जो काल है वो जन्म ले चुका है, वो तुम्हें मार कर ही रहेगा। तो जब कंस को पता चली तो उसने सोचा कि जन्म तो ले लिया है तो मैं एक राक्षसिनी को भेज देता हूँ। तो उसने पूतना जैसी घातनी दुष्ट राक्षसी को वहाँ ब्रज में भेज दिया। राक्षसिन पूतना नगरों में, गांवों में, गोष्ठों में घूम रही थी और ढूंढ रही थी कि कहाँ पे उस दिव्य बालक ने जन्म लिया, मुझे उसे मारना है। तो वो पूरे गोकुल में घूम रही थी। जैसे ही वे थोड़ा नज़दीक आई, गोकुल के निकट आई, तो उसने माया से अपना इतना दिव्य रूप धारण कर लिया कि जैसे लग रहा था वो 16 वर्ष की तरुणी बन गई है। उसका सौंदर्य इतना दिव्य हो चुका था, उसके अंग कांति से जो सची थी, सरस्वती, लक्ष्मी, रंबा, रति, सबको वो तिरस्कृत कर रही थी। वो इतना सुंदर चल रही थी, इतना सुंदर चल रही थी, सब उसकी सुंदरता पे मोहित हो रहे थे। गोकुल में वो आई, जैसे वो बाबा के घर गई, वहाँ पर उसको रोहिणी मैया और यशोदा देखकर बड़ी खुश हुई। उसकी सुंदरता को देख के, उसके लावण्यता को देखकर माँ यशोदा, रोहिणी माँ बड़ी खुश हुई। तो तभी उसने बोला कि मेरे स्तनों का जो दुग्ध पान करेगा जो बालक, उसे कभी भी अकाल मृत्यु आदि आदि उसने कहा। तब मैया यशोदा ने बाल गोपाल को उस दुष्ट राक्षसिनी पूतना के गोद में दे दिया। फिर माँ चली गई। उसके बाद वो जो पूतना थी वो श्री ठाकुर जी को बारंबार बड़ा लाल लड़ा रही थी। फिर उसी में उसने क्या किया, उसने श्री ठाकुर जी को लिया और जो उसके स्तनों पे हलाहल विष से लिप्त था, उसी स्तन को श्री ठाकुर जी के मुख में डाल दिया। अब ठाकुर जी उसके दुग्ध को पान कर रहे हैं। उसके दुग्ध में हलाहल भी लगा है, उसी को श्री ठाकुर जी पी रहे हैं। अब यहाँ पे श्री ठाकुर जी को तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि श्री ठाकुर जी तो भगवान हैं। तो वहाँ पर श्री ठाकुर जी ने उसका सारा दूध पिया, साथ ही साथ उसके जो प्राण थे उस प्राणों को भी पी लिया। जब ये सब देखा, पूतना को एहसास हुआ कि उसे पीड़ा हो रही है, तब वो चीख उठी और छोड़ो छोड़ो कहने लग गई और उठकर भागी बाहर। बच्चे को लिए हुए वे घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी जो माया थी वह नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में आ गई। उसके जो आँख थी वो बाहर निकल आई थी, उसका जो सारा शरीर था वो सफ़ेद पड़ गया और वो रोती चिल्लाती बिलखती हुई जो भूमि थी उस पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से जो 7 लोग थे, 7 पाताल थे, सभी ब्रह्मांड में गूंज उठी। और जब वो गिरी, जहाँ पर वह गिरी थी वहाँ पर 6 कोस लंबा उसका शरीर हो गया था। तो वह वहीं गिरी जहाँ पर इतने बड़े बड़े वृक्ष थे, वो सब चकनाचूर हो गए, पीस कर मिट्टी में दूषित हो गए जहाँ पर वो गिरी थी। तो श्री ठाकुर जी उसके स्तनों से लगे ही हुए थे। जब ये सब सारी लीला हो रही थी तो सभी उस समय गोपगण कहने लग गए कि ये दानवी कितनी भयंकर है, कितनी विशाल है। तो इसके गोद में जो बालक गया होगा, कहीं उसका जीवन तो नहीं चला गया होगा, सब कहने लग गए। परंतु ऐसा कहाँ था, वह बालक तो बड़ा अद्भुत था। उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुरा रहा था। उन्हें क्या ही दिक्कत थी। श्री ठाकुर जी तो बढ़िया उसके
ऊपर बैठकर खेल रहे थे। वह पूतना का दूध पीकर जमाई ले रहे थे। अब श्री ठाकुर जी तो वहीं पे बैठे हैं। तब जब ये बात यशोदा मैया रोहिणी मैया को पता चली तो वो थोड़ी घबराईं, लेकिन जब उन्होंने सुना कि श्री ठाकुर जी एकदम सुरक्षित हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, तब माँ रोहिणी, यशोदा माँ, सारी स्त्रियाँ सब गईं और पूतना की छाती से श्री ठाकुर जी को उतराया और फिर अपने अंक में भर लिया। मेरे लाला को कुछ हो तो नहीं गया। बहुत परेशान हुई। फिर सारी गोपियों ने सभी ओर से विधि पूर्वक उनकी रक्षा की। भले ही ठाकुर जी को कुछ नहीं हुआ, परंतु माँ यशोदा का वात्सल्य भाव था तो क्या हुआ, माँ ने यमुना जी की जो पवित्र मिट्टी थी उसे लगाया श्री ठाकुर जी के पूरे कोमल अंकों पर। फिर यमुने जल से छिट्टा दिया। फिर उसके बाद गाय की पूंछ जो होती है वो ठाकुर जी के ऊपर घुमाई। फिर श्री ठाकुर जी को गोमूत्र, गोरज मिश्रित जल से उनको नहलाया। फिर माँ ने श्री कृष्ण कवच गाया, जिसका उपदेश भगवान विष्णु ने नाभि कमल पे विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया। फिर ब्रह्मा जी ने शुभ ने दुर्वासा को, और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इस कवच का उपदेश दिया। इस कवच को गोपियों ने गाया, श्री यशोदा ने गाया। फिर नंद नंदन की रक्षा की और अपने स्तन के दुग्ध को पान करवाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया लाला की रक्षा के। तो उसी वक्त नंद महाराज जी गोपों के साथ मथुरापुरी से गोकुल लौटे। जब देखा कि पूतना आई थी और उसने ऐसा ऐसा किया और अब पूतना मर चुकी है, उसका इतना भारी शरीर, तो गोपों ने क्या किया, उसके शरीर को काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और उसका जो संस्कार था, दाह संस्कार किया। अब जो पूतना का शरीर था वो बहुत ही पवित्र हो गया था, परम पवित्र हो गया था। जब उसका शरीर जल रहा था तो उसके शरीर से ये जो धुआं था वो बड़ा सुगंधित निकल रहा था। उसके धुएं में इलायची, लवंग, चंदन, तगर और अगर की बहुत अच्छी सुगंध निकल रही थी। अब ऐसा क्यों कि पूतना का शरीर परम पवित्र और उसके मरने के बाद जो उसका धुआं निकल रहा था जलाने पर वो बड़ा इतना सुगंधित, क्योंकि ऐसा इसलिए है, श्री ठाकुर जी पतित पावन है और जब पतित पावन किसी पतित पर कृपा करेगा तो पूतना को तो मोक्ष गति प्रदान होनी ही थी। श्री ठाकुर जी ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, ऐसा वर्णन है। इस प्रकार पूतना का मोक्ष होता है। गर्ग संहिता में वर्णन है कि बहुलार्षण ने पूछा देव ऋषि से, श्री नारद जी से, कि यह जो बाल घाटनी राक्षसी पूतना है ये पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तनों में इतना विष लगा हुआ था। आखिर ये थी कौन जिसका भाव इतना दूषित था और फिर इसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो गई? ऐसा पूछा। तब नारद मुनि ने बोला, पूर्व काल में राजा बलि हुए जिन्होंने यज्ञ किया। तब भगवान वामन आए। तो जब भगवान वामन के इतने दिव्य रूप को दर्शन किया रत्नमाला में, जो कि बलि की पुत्री हुई है रत्नमाला ने, तो वे बड़ी खुश हुई और उनका वामन भगवान के प्रति पुत्रोचित स्नेह उठा। उनके मन ही मन में यह संकल्प किया, यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं, तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा रत्नमाला ने भाव किया। तब जब श्री ठाकुर जी ने, वामन भगवान ने बलि के साथ ऐसा किया कि 3 पग की भूमि मांग ली, तब क्या हुआ,
तब रत्नमाला का जो श्री ठाकुर जी के प्रति स्नेह था वो गिर गया, टूट गया। और क्या उन्होंने सोचा कि अगर ये मेरे बालक रूप में होते तो मैं अपने स्तनों में जहर लगाकर इनको पिलाकर मार डालती, ऐसा भाव हुआ। तो उस वक्त श्री ठाकुर जी ने उनकी दोनों ही इच्छाओं को सुना और कहा तथास्तु। और ऐसा श्री ठाकुर जी ने द्वापर युग में किया भी और पूतना का उद्धार हो गया। तो पूतना पिछले जन्म में रत्नमाला थी जो कि बलि की पुत्री हुई है। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के इस पूतना उद्धार संबंधित प्रसंग को सुनता है उसको भगवान के प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा स्वयं नारद मुनि कह रहे हैं। श्री जी की कृपा से हम सभी ने आज पूतना उद्धार संबंधित प्रसंग को श्रवण किया। श्री जी ऐसी कृपा करें, आगे हम और भी श्री ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं उन्हें हम श्रवण करते रहें, ऐसी कृपा श्री जी करते रहें। अभी हम यहीं पे विराम देते हैं, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।